उसकी बहुत समस्या है हमारे यहाँ, वो व्यवस्था हो जाए। खेती के लिए जो बिजली हो और वो मुफ्त हो, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सुंदर रहेगा। दूसरी बात, तांती ततमा जो समाज है, जिनको आरक्षण मिला था एससी का, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको फिर से जो है कि निरस्त कर दिया गया, अति पिछड़ा में कर दिया गया। तो हमारे मैनिफेस्टो में अगर ये हो कि उनको आरक्षण मिले, फिर से एससी में आरक्षण मिले, तो ये बहुत खुशी की बात है। घोषणा पत्र में देने लायक बहुत पंचायत से आए हुए तमाम कार्यकर्ता, जिला परिषद करता हूँ, जो भी सक्रिय कार्यकर्ता है, हमको बहुत अच्छा लगा कि ये सारा बात की चर्चा हो रही है। इसमें मेरा कहना ये है कि हम लोग को बाढ़ के क्षेत्र में भरी पंचायत बांध के उस पार में आते हैं। सर जी हमारे ये इसका व्याख्यान कर चुके हैं। कहना ये है, तीन चीज मेरा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले शिक्षा, किसान और स्वास्थ्य, ये तीन बात इम्पोर्टेंट है। और स्कूल की जहाँ तक विधि व्यवस्था है, तो मेरा कहना है कि सबका बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े और प्राइवेट संस्था को बंद किया जाए। एक विधायक का भी बच्चा वहीं पढ़े, एक छोटे वर्ग का भी बच्चा वहीं पढ़े। क्योंकि ये खाना बनाने वाली जो बात आती है स्कूल की, सारा टीचर इंगेज रहता है। कोई जलावन लाने में, कोई सब्जी खरीदने में, कोई बनवाने में, कोई हाजिरी करने में, बच्चा का कुछ नहीं। तो मेरा सर कहना है यह बात को प्रस्ताव में लाया। और दूसरी बात है, हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ पानी आता है, वहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ बिहार सरकार की जमीन है, वहाँ पर माल मवेशी के लिए कम से कम ऊंचा ऊंचा थोड़ा पंचायत में टीला बनना चाहिए, ऊंचा ऊंचा मवेशी रखने के लिए। क्योंकि मवेशी हम लोग कहीं नहीं ले जा सकते हैं। आदमी तो नाव पर चढ़ करके कहीं से कहीं निकल जाता है, बहुत जान माल की क्षति होती है। दूसरी बात है, फसल मुआवजा जो होता है वो सही ढंग से नहीं मिलता है। जैसे सब लोगों का कहना हुआ कि मन मानी करके अपना जीवांचल पदाधिकारी, उसके लिए मेरे पंचायत में हमने घर घर जाकर के सर्वेक्षण किया, लेकिन जिस आदमी का घर में पानी नहीं घुसा था उसको रिलीफ मिला, और जिसको पानी घुसा उसको नहीं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक हम पहुंचे। माननीय मुखिया जी जो बोले 3 महीना सीओ साहब कहाँ थे, तो हमने सस्पेंड करवा दिए थे जी। संज्ञान में देते हैं, सीओ साहब को हम व्यक्तिगत सस्पेंड करवा दिए। यही मेरी मांग है। नई सरकार से लिखा जा रहा है, कभी भी कम से कम माननीय विधायक और माननीय सांसद जी अपने सदन में जो है हम लोग के बारे में, जनप्रतिनिधि के बारे में आज तक नहीं सुने कि हम लोग जो मतलब घर घर द्वार द्वार जाकर वोट तो मांगते हैं, सांसद लोग हवाई जहाज में मांगते हैं, विधायक लोग जो है कार में मांगते हैं, हम लोग तो पैदल मांगते हैं। 5 साल के बाद हम लोग जब जनता जब हम लोग चुनती है, उसके बाद हम लोग बेकार हो जाते हैं, कोई काम का होते हैं। दिन भर लोगों के बीच में अब सरकार क्या देती है, 1000 रुपया, वो भी कभी हुआ तो दे दिया। तो हम लोग 5 साल के बाद अगर हम लोग नहीं आए दोबारा, तो हम लोग का जो है जीवन खत्म। 5 साल तो हम कोई काम नहीं कर पाए, न खेत में काम कर पाए, न किसी के यहाँ जो है जॉब कर पाए। ये 5 साल देने के बाद आने वाला कहीं सेब है। विधानसभा में आज तक नहीं सुने कोई भी विधायक, चाहे हम सचिव साहब के बारे में, पूरे बिहार का विधायक नहीं सुने हैं कि जनप्रतिनिधि के बारे में, कोई ठोस कदम के बारे में, पुल पुलिया के बारे में खूब हल्ला करते हैं, मदरसा मंदिर मस्जिद के बारे में खूब हल्ला होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के बारे में कभी तक आज तक एक शब्द नहीं सुने। चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो माननीय सांसद जी हो, नहीं। प्रॉब्लम है। हम लोग के बारे में सोचिए, मैं मैनिफेस्टो में इसको लीजिए कि कम से कम ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए हम लोग का कि मान लीजिए हम लोग दोबारा नहीं किया है तो हम लोग को अपना जीवन जीने में जो है आसानी मिले। क्या मिलता है आज समस्या से यहाँ आए हैं, मैं बस में खर्च 1000 रुपया नहीं रास्ते में खाए हैं, 4 चक्का से आए हैं, 4 चक्का में दौड़े करते हैं।
कैसे क्या खर्चा है? तो कम से कम पैसा करके हम लोग को लोग बेईमान करता है, लोग से लेकर जनता तक बेईमानी नहीं करेंगे चलेंगे क्या? तो हम लोग ऐसा कर दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए कि हम लोग ईमानदार हो जाए। का खर्चा सरकार और महानंदा के किनारे मेरा घर है। बाढ़ के बारे में सब कुछ बोला है, हम बाढ़ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि यहाँ द्वार खुला हुआ है, कहीं बंद है, फना है। शकील साहब एक प्रपोजल रखे थे माननीय मंत्री के सामने, विनोद सिंह के सामने रखे थे, लोग में मीटिंग हुई थी कि मतलब बांध बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले बांध बनने से पहले जो है अंदर जो हम लोग हैं प्रत्येक पंचायत में व्यवस्था किया जाए आदमी और माल जाल रखने का। उससे पहले अगर बांध बनेगा तो फिर दिक्कत होगा, हम लोग मर जाएंगे। 2007 का पानी जो अपने नजर से देखे 17 का, इसलिए परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और बेसिक फोकस मेरा जो है जनप्रतिनिधियों के बारे में है। हम लोग पंचायत विधायक बनने के बाद उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता, हम लोग को जो अपने ही बारे में अपने ही 5 साल के बाद बात सोचना पड़ता है। तो आप लोग नहीं तो मतलब सदन में सब बात रखिएगा या मैनिफेस्टो में नहीं लीजिएगा, हम लोग कैसे लड़ेंगे पार्टी के लिए?